बाबा, ये सब लोग आपको खाना देने के लिए रुके हुए हैं। आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। आप खाना खाएंगे तो इनको बहुत खुशी होगी। बाबा, ये सभी लोग आपकी तरफ आशा लगाए बैठे हैं। नामदेव, ऐसा नहीं है कि मैं इनका लाया खाना नहीं खाना चाहता, लेकिन आज कहीं और से खाना आ रहा है। और मुझे वही खाना खाना है। यही मेरे भगवान का आदेश है। बाबा, सामने रखा हुआ खाना खाने के बजाय कोई आएगा, खाना लेकर आएगा, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? कोई नहीं आएगा। ये जो लाए हैं वही खा लीजिए। हाँ बाबा, हमें निराश मत कीजिए। हमने जो खाना लाया उसे खा लीजिए। आप लोग मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हैं? आज मैं ये नहीं खा सकता। मेरे लिए मेरी बेटी खाना ला रही है। मुझे वही खाना है, क्योंकि मैं उसे निराश नहीं कर सकता। वो आ रही होगी, जल्दी ही पहुंचेगी। बाबा, खाना कौन लेकर के आएगा और कब लेकर के आएगा? नामदेव, तुम में सब्र तो बिल्कुल नहीं है। अब भूख मुझे लगी है और परेशान तुम हो रहे हो। धैर्य रखो। बाबा, बेटी, तुम आ गई। मेरे लिए खाना लाई हो? हाँ बाबा, लाई हूँ। जल्दी दो, बहुत जोर की भूख लगी है। नामदेव, पूछ रहे थे ना कौन खाना लाएगा? यही है, देखो खाना लेकर आ गई ना। मेरी बेटी। लक्ष्मी, तुम कुछ पूछना चाहती हो ना? अब बताओ, क्या पूछना है तुम्हें? बाबा, सुना है कि आप जो मांगो वो देते हो। मैंने भी देखा है, आपने बड़े बड़े चमत्कार किए हैं। मेरे पिताजी हर रोज पीते हैं और घर आकर मुझे और मेरी माँ को मारते हैं। कृपा करके उनका पीना छुड़ा दीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। लक्ष्मी, तुम और तात्या मेरी दो आंखें हो। मैं तुम्हारी आंखों में पानी नहीं देख सकता। धैर्य रखो। तुम्हारे पिताजी का पीना छुड़ा देता हूं, ठीक है? हाँ।
बाबा, बाबा, इस बच्ची का लाया हुआ खाना खाने के लिए आपने इन सारे लोगों का खाना ठुकरा दिया। क्या यह गलत नहीं है? नामदेव, इस निष्कपट बच्ची के खाने में मुझे जो निर्मल प्यार और भक्ति, स्नेह और विश्वास महसूस हुआ, इस खाने के सामने इन लोगों के द्वारा लाया गया सारा स्वादिष्ट भोजन बिल्कुल ही फीका सा महसूस हो रहा है। इसीलिए इस बच्ची ने जो खाना लाया मैंने वही खाया और हमेशा खाऊंगा। लेकिन ये बच्ची हमेशा खाना तो नहीं ला सकती ना, इतनी शक्ति नहीं है इसमें, है ना नामदेव? सही कहा बाबा, सही कहा। आपने इसका खाना खाकर सही किया। हाँ बाबा, आपने बिल्कुल सही किया। बाबा, मुझसे भूल हो गई बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा। सदगुरु साईनाथ महाराज की, सदगुरु साईनाथ महाराज की, सदगुरु साईनाथ महाराज की, सदगुरु साईनाथ महाराज की जय, सदगुरु साईनाथ महाराज की जय, सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। आ जाओ, चलो। बाबा, बाबा, शिरडी गांव के सभी लोग अचानक इस फकीर बाबा के पास कैसे? बाबा, आप देवीदास शिरडी गांव छोड़कर कहीं चले गए हैं। वो कहां गए हैं यही पूछने आए हो ना? हाँ बाबा, देवीदास पंडित हमारे शिरडी गांव के बच्चों के गुरु भी हैं और वैद्य भी, और कई वर्षों से मारुति मंदिर में वास भी कर रहे थे। लेकिन अचानक शिरडी छोड़कर पता नहीं कहाँ चले गए वो। उसका कारण है इतने दिनों तक देवीदास संसार के बंधनों से मुक्त था। अब संसार के मोह में आकर उसने शिरडी गांव को छोड़ दिया है। शादी करके शिरडी में ही रह सकता था ना बाबा? किसको, कब, कहां, कैसे रहना चाहिए, इसका निर्णय तो वो ऊपर वाले भगवान करते हैं। और वही अल्लाह का भी फैसला है और यीशु की भी यही इच्छा है। बाबा, देवीदास का हमारे शिरडी गांव के लोगों के साथ अटूट रिश्ता रहा है। वो हमें बिना बताए शिरडी से चला गया, इस बात का हमें
बहुत दुख है बाबा। पुजारी जी, किस किस का कितना ऋण है, किस किस की क्या इच्छा है, कौन जानता है। शायद देवीदास की इच्छा अब इस शिरडी गांव में पूरी नहीं हो सकती है, इसीलिए वो शिरडी गांव को छोड़कर चले गए। तुम लोग अपना मन खट्टा मत करो, ये शिरडी के प्रभु खंडोबा का निर्णय है। भाई, देवीदास पंडित शिरडी छोड़कर क्यों चले गए ये मुझे पता नहीं है, लेकिन आप कभी हमें अकेले छोड़कर कहीं मत जाइएगा। एक मित्र की तरह प्रेम करने वाले पुजारी जी, मां की ममता देने वाली तुम, प्यार से बाबा कहकर बुलाने वाले ये सब लोग, इन सब के होते हुए भला मुझे किस चीज की कमी है अपने जीवन में? तो भला मैं आप सबको छोड़कर कहां जाऊंगा? मेरी मिट्टी इसी गोदावरी नदी में बहेगी और गोदावरी की लहरों में बहते बहते अनेक स्थलों को छूकर पावन हो जाएगी। और जब ऐसा है तो भला आपका ये अनाथ फकीर कहां जाएगा? मामा, चाहे जो हो जाए, आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। आपको मेरी कसम। तात्या, तुम्हारे जैसे भांजे के होते हुए मैं कहीं और क्यों जाऊं? यहीं तुम्हारे साथ रहूंगा। पंडित जी, जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से देख रहा हूं, देवीदास ने कभी भी मारुति मंदिर को नहीं छोड़ा, लेकिन अचानक से रातों रात शिरडी छोड़कर भाग गया है। इसके पीछे क्या कहानी हो सकती कोई है? कहानी नहीं है, सिर्फ दुख है। ए बेवकूफो, क्या मतलब है इसका? सरपंच जी, इस गांव के लोग देवीदास के बारे में क्या क्या अजीब अजीब बातें कह रहे हैं। कैसी बातें कर रहा है? देवीदास किसी औरत के पीछे पड़ के गांव छोड़कर चला गया है। बेचारा, इस उम्र में भी जवानी के सारे शौक हैं। अच्छा, तो ऐसी बात है, लेकिन मैं इस बात को मान ही नहीं सकता। सत्य ऐसा ही होता है पंडित जी, सत्य हमेशा हजम नहीं किया जा सकता। अब तक मैं उस देवीदास को एक महान और बुद्धिमान इंसान समझकर अपने दिमाग में मैंने उसको एक स्थान दिया था। लेकिन अब उसका असली रूप सामने आ रहा है। इसीलिए बड़े बुजुर्गों ने कहा है, किस बिल में कौन सा सांप होगा ये कोई नहीं बता सकता। सुनिए पंडित जी, हम अपने आप से कुछ भी समझकर ऐसी वैसी बातें करने के बजाय हम सब लोग मिलकर मारुति मंदिर के पास चलते हैं। वहाँ पर जो देवीदास के साथ हमेशा रहता है, जानकी दास, उससे पूछेंगे तो सारी बातों का पता चल जाएगा। अच्छा है सरपंच जी, आपका दिमाग भी कभी कभी सही दिशा में दौड़ता है। सही कहा, सही नालायकों, मेरे सामने मेरे ही बारे में अनाप शनाप बक रहे हो। दांत टूटूंगा तुम लोगों के। ये क्या बकवास कर रहे हो सरपंच जी? अब चलिए मेरे साथ। चलो।
प्रभु, मारुति जीवन भर सन्यासी बनकर तुम्हारे साथ रहूंगा ऐसा कहता था अपना देवदासु, लेकिन अब बिना किसी वजह के शिरडी छोड़कर चला गया। जब तक शिरडी में था लोग उन्हें भगवान की तरह मानते थे, वही लोग अब उन्हें कपटी सन्यासी बोल रहे हैं। इससे पहले ऐसा आरोप मुझ पर आए, मुझे भी यहां से चले जाना चाहिए, क्योंकि शिरडी का उद्धार करने के लिए हमसे भी श्रेष्ठ रत्न अब इस शिरडी में आ चुके हैं। अब इस ग्राम को मेरी आवश्यकता नहीं है। मैं आता हूं। नहीं, मैं जाता हूं। स्वामी, आपका आशीर्वाद, आपकी सहायता सदा ही शिरडी वासियों पर बनी रहे, मैं यही चाहता हूं स्वामी। अरे अरे जानकी दास जी, लगता है आप भी शिरडी छोड़कर जा रहे हैं। हाँ सरपंच जी, मैं भी शिरडी छोड़कर जा रहा हूं। ऐसा कैसे चलेगा? हमारे हिंदू धर्म के मुखिया के रूप में आप अकेले ही तो थे। आप भी चले जाएंगे तो कैसे चलेगा? अगर मैं छोड़ दूंगा तो क्या? मैं तो सिर्फ एक उत्सव मूर्ति की तरह हूं। भगवान अपने मूल स्थान पर बैठने के लिए और सारे धर्मों को जागृत करने के लिए इस शिरडी में आ चुके हैं। इस स्थान को अब मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। जानकी दास जी, क्या कह रहे हैं आप? कौन से भगवान और कौन हमारे शिरडी में आए हैं? बाबा, जब साईं बाबा यहां आ चुके हैं तो मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। अब मुझे मारुति भगवान से प्रेरणा मिली है, इसलिए मैं इस गांव से जा रहा हूं। स्वामी, आप शिरडी छोड़कर कहां जाएंगे? साईं राम जहां कहेंगे उसी तरफ मैं चल पड़ूंगा। चलता हूं। बाबा, बड़े दिनों से मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता था। आज वो दिन आ ही गया है। पूछ सकता हूं बाबा? पूछिए पुजारी जी, पूछिए। बाबा, असली बेवकूफ किसे कहते हैं, बताइए ना। इस सभा के लिए सही प्रश्न है। साठ्येन मित्रम कपटेन धर्मम परोपतापेन समृद्ध भवम सुखेन विद्याम पुरुषेन नारिम वांछति ये नूनम पंडिस्ये। बाबा, इस संस्कृत श्लोक का क्या अर्थ है? बाबा, इस संस्कृत श्लोक का अर्थ क्या हुआ?
जानकी दास, आओ। अगर आप कहें तो इसका अर्थ मैं समझाऊं? ठीक है जानकी दास, तुम इसका मतलब समझाओ। हमारे बाबा ने संस्कृत में जो श्लोक कहा उसका अर्थ यह है, बेईमानी से मित्रों को और कपट से धर्म को दूसरों को तकलीफ देकर सुख और समृद्धि पाना, सुखी रहकर विद्या प्राप्त करना, कठोर शब्दों से किसी स्त्री से बात करना, जो ये सब करता है वही असली बेवकूफ होता है। बिल्कुल उचित कहा तुमने। आपकी आज्ञा चाहिए थी, अगर आप दें तो मैं अब शिरडी से जाना चाहता हूं बाबा। स्वामी जानकीदास, आप क्यों हमारा गांव छोड़कर जा रहे हैं? ऐसा क्या हो गया? हमसे कोई भूल हुई क्या? स्वामी, शिरडी छोड़कर मत जाइए, हमारे साथ रहिए। आप लोगों से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब तक मैं इस गांव में था आप लोगों का बहुत प्यार मिला मुझे। मैं आप सबका बहुत आभारी हूं, लेकिन मुझे शिरडी छोड़कर जाना ही होगा। मेरे लिए एक और जगह इंतजार कर रही है। स्वामी, आपको यहाँ से क्यों जाना है? क्योंकि एक गांव में एक गुरु और एक घर में एक भगवान ही होना चाहिए। और उस स्वरूप में साईं बाबा अब शिरडी में आ चुके हैं। इनकी वजह से आने वाले समय में पूरा शिरडी जगत प्रसिद्ध हो जाएगा। हमारे साईं बाबा इस कलयुग के उद्धारकर्ता बनेंगे। उनकी छत्र छाया में आप सबको मुक्ति प्राप्त होगी और पांडुरंग के शरण में जाएंगे। आपकी अनुमति के लिए आया था बाबा। अगर आप अनुमति दें तो मैं खुशीपूर्वक जा सकूंगा। बहती हुई नदी को, चलते हुए पवन को और उगते हुए सूरज को कोई नहीं रोक सकता है। जानकी दास, तुम जाओ, एक नया मंच तैयार है तुम्हारे लिए। सुनिए, आप लोगों के लिए कुछ शरबत या छाछ कुछ लेकर आओ। हाँ, लेकर आओ, शरबत छाछ सब कुछ लेकर आओ और यहाँ खड़े इन लोगों के सर पर डाल दो। क्या तुम्हारे पास रसोई में करने के लिए कोई काम नहीं है? पंडित जी, क्यों आप बहन पर गुस्सा हो रहे हैं? आप बहन, अगर हमें कुछ चाहिए होगा तो हम मांग लेंगे। आप अंदर जाइए, जाइए। हाय मेरे कर्म, ये लोग अच्छे काम के लिए अपना दिमाग नहीं चलाएंगे, लेकिन किसी को बर्बाद करने के लिए इनके पास बहुत समय है। सुना नहीं, बेवजह यहाँ खड़े होकर बात करने की जरूरत नहीं है। जाओ घर में, चलो जाओ, अंदर जाओ। सरपंच जी, अपना दिमाग और ताकत इस्तेमाल करके
इस बाबा को किसी भी तरह शिरडी से भगाना होगा। पंडित भी उसकी बातों में आकर अपना वेद पाठ भूलकर उसकी सेवा कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ढोल के समान, मिट्टी के बराबर। सही बोला आपने। चुप रहो, चुपचाप खड़े रहो सब लोग। अगर तुम लोगों ने एक शब्द और बोला तो यहीं पर दफना दूंगा। सरपंच जी, साईं बाबा दिन प्रतिदिन इस शिरडी में भगवान की जगह ले रहा है। ऐसे ही चलता रहा तो एक ना एक दिन आगे चलकर साईं बाबा मंदिर की स्थापना हो जाएगी और हम बस देखते ही रह जाएंगे। उसके लिए क्या करें फिर? सरपंच जी, अपने दिमाग और ताकत का इस्तेमाल करके उस साईं बाबा को किसी भी तरीके से इस शिरडी से बाहर निकालिए। तंबोली, पागलों जैसी बातें मत करो। इस तरह से बिना कारण किसी को भी गांव से बाहर नहीं निकाला जा सकता है, और अगर हमने ऐसा किया तो लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे। तो फिर क्या, उस बाबा को यही शिरडी में रहने दे और अपनी जिंदगी को यूं ही बर्बाद होने दे? मैंने ऐसा कब कहा? तो बोलिए ना कि करना क्या है। रुको, मैं बताता हूं सबको। उस बाबा के खिलाफ हम लोगों को कोई ना कोई षड्यंत्र रचना ही होगा, और उसको गांव से बाहर निकालने के बजाय उसके खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र रच के लोगों के दिल में ये भाव पैदा करना होगा कि वो देवता नहीं, शैतान है। ये विश्वास सब में जगाना होगा, और अगर ऐसा कर पाने में हम लोग सफल हो गए तो हमारा काम बन सकता है। उसको कैसे सबक सिखाना है ये पंडित अच्छी तरह जानता है। पंडित जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। बिना कुछ किए आपकी प्यार से उसे भगाने की ये योजना बिल्कुल सही है। देखो, अगर तुम मुझे सुन पा रही हो तो मुझे कभी दिखाई मत देना, और हमेशा के लिए यहां से चली जाओ। जाओ, मैंने कहा जाओ। जाओ। निकलो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी। ये मेरा खेत है और ये पेड़ मैंने लगाया है। ये मेरा सपना है, मेरे मेहनत के फल है ये। मेरा बेटा यहाँ खेलने आता है तो मैं यही रहूंगी। अच्छा, तो तुम यहीं रहोगी? ठीक है, मैं भी हमेशा के लिए पेड़ के नीचे बैठता हूं, फिर देखता हूं कैसे रहती हो। मैंने तुम्हें बहुत समझाया पर तुम नहीं मानी। नहीं, मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना। चले जाओ यहाँ से। तो चली जाओ, ये मेरे रहने की जगह है। देखो, मैं अपने बेटे को देखे बिना नहीं रह सकती। उसके खातिर ही सही मैं यही रहूंगी। तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है? तुम यहां पर हो, इसी वजह से कोई यहां नहीं आता। इसीलिए कह रहा हूं, चली जाओ। मैं यही रहूंगी।
ये मेरा खेत है। ये पेड़ मैंने बोया है और बढ़ाया है। ये मेरा सपना है। मेरी मेहनत का फल है ये। मेरा बेटा यहाँ खेलने आता है। मैं यही रहूंगी। अगर तुम यहां रहोगी तो मैं भी इसी पेड़ के नीचे हमेशा के लिए रहूंगा। फिर देखता हूं तुम कैसे रहती हो। भले ही कुछ भी हो जाए, तुम्हें तो जाना ही पड़ेगा। नहीं, मेरे पास मत आना। मेरे पास मत आना। चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। तुम जाओ, ये मेरे रहने की जगह है। देखो, मैं मेरे बेटे को बिना देखे नहीं रह सकती। उसके लिए मुझे यहाँ रहना ही होगा। तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है? अगर तुम यहां रहोगी तो इस पेड़ के पास कोई आ नहीं सकता। तुम्हें यहां से जाना चाहिए। अगर तुम अपने आप जाओगी तो तुम्हारी आत्मा को मुक्ति मिलेगी, वरना जिस हालत में हो और भी कई सालों तक इसी हालत में रहना पड़ेगा। तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा। स्वामी, अगर मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो मेरे बेटे को कौन संभालेगा? मेरा पति उसके लिए दूसरी माँ लेकर आया है। उसकी वजह से मेरे बेटे को परेशानी होती है। पगली, जहां पर मैं हूं वहां कोई परेशानी कैसे आ सकती है? अब से तुम्हारे बेटे की जिम्मेदारी मेरी है। जाओ। आप अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे ना? नहीं, कभी भी नहीं। तो आप ही मेरी आत्मा को मुक्ति दीजिए। अब मैं चलती हूँ स्वामी। अच्छा बाबा, इतनी देर से आप किसके साथ बात कर रहे हैं? पहले ही लोग कह रहे हैं कि इस पेड़ में भूत है। अगर उस भूत ने आपको कुछ किया तो? ये बात पहले तात्या और रामचंद्र पाटिल को बतानी पड़ेगी। क्यों ऐसे भाग के आ रहे हो? क्या हुआ? रुको बताता हूँ। अरे सूरज सर पर चढ़ गया है और भूख भी बहुत लगी है। चलो ना, खाना खाते हैं। रुको, करेंगे। शाम तुम क्यों दौड़ते हुए आए? वहाँ दूर वो इमली का पेड़ जो है ना। कौन सा? वो भूत वाला पेड़? हाँ, वहाँ पर बाबा पागलों की तरह कुछ बातें कर रहे थे। पत्थर उठा के मार रहे हैं। शायद बाबा को पता नहीं कि वहाँ पर भूत है। अरे अब हम क्या करें? क्या करेंगे मतलब? हम वहाँ जाएंगे और बाबा को बताएंगे कि वहाँ भूत है और उन्हें वहाँ से भेज देंगे। चलो। मैं नहीं आऊँगा, मुझे डर लगता है। मैं हूँ तो डरने की कोई बात नहीं है। चलो चलते हैं। मामा, मामा। ओह तात्या, आओ। बहन का बनाया हुआ खाना लेकर आए हो? खाने की बात बाद में करेंगे। तुम यहाँ क्यों बैठे हो? बहुत थक गया था तात्या, इसीलिए आराम करने बैठ गया यहाँ। बाबा, आप पहले यहाँ से निकलिए। इस पेड़ के नीचे नहीं बैठते। लेकिन क्यों? अगर मैं इस पेड़ के नीचे बैठूंगा तो ये पेड़ मुझसे नाराज हो जाएगा क्या? बाबा, इस पेड़ पर तो भूत है, इसलिए कोई भी गांव वाले इस पेड़ के नजदीक नहीं आते।
तुमसे किस आदमी ने कहा कि इस पेड़ पर भूत है? हमारी शिरडी में सब लोग कहते हैं। तुमने कभी भूत देखा है? नहीं। लेकिन मैंने देखा है। मैं मजाक कर रहा हूं। बच्चों, भूत प्रेत अच्छे लोगों को कुछ नहीं करते। तुम्हें पता है, इस पेड़ पर जो भूतनी थी वो बहुत ही अच्छी है। ये क्या बात हुई मामा? अगर आप यहाँ रहेंगे तो आपके जीवन को ही खतरा है, लेकिन आप तो भूत की बात करके हमको ही डरा रहे हैं। तात्या, डरने की जरूरत नहीं है। इस पेड़ पर जो भूतनी थी उसने कहा कि अब वापस नहीं आऊंगी और यहाँ से चली गई। कहाँ पर? वहीं जहाँ से कोई वापस नहीं आता कभी। मतलब क्या वो भूत वापस नहीं आएगी? किसी को तकलीफ नहीं देगा? अब वो कभी वापस नहीं आएगी, तो फिर भला तकलीफ कैसे दे सकती है? शुक्र है, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। अब ऐसे ही बातें करते रहोगे या मुझे खाना दोगे? अरे भूल गए मामा, ये लीजिए। अच्छा, बहुत सारा खाना लाए हो ना? हाँ हाँ। तो क्यों ना हम सब साथ में खाना खाएं? चलो बैठ जाओ, आओ। आओ आओ आओ। क्या हुआ? पानी पियो। अरे पानी तो नहीं है। हमेशा तालाब के बगल में बैठकर खाना खाते हैं और वहीं से पानी पीते हैं। अच्छा, तुम लोगों को पानी चाहिए ना? हे वृक्षराज, बच्चे खाना खा रहे हैं पर इनके पास पानी नहीं है। क्या आप इन्हें पानी देंगे? अब ऐसे देख क्या रहे हो? पानी चाहिए था ना? जाओ पी लो। देखा तुम लोगों ने? तुम लोग कहते थे इस पेड़ पर भूत है। देखो, इस पेड़ ने पानी देकर तुम सबकी प्यास बुझाई। अब तो इसके कृतज्ञ रहोगे ना? रहेंगे बाबा। रहेंगे बाबा। हाँ। पिताजी, हमारे गौरी को क्या हुआ है? वो इतनी उदास क्यों लग रही है? बोलिए पिताजी। बताइए ना पिताजी, क्या हुआ है? क्या बताऊं बेटा, हमारी गौरी कुछ खा नहीं रही है, ना पानी पी रही है, ना घास खा रही है। इसकी तबीयत ठीक नहीं है बेटा। तो हमारी गौरी पहले जैसी नहीं होगी क्या? अब क्या बोलूं बेटा, हम जैसे गरीब लोगों की पुकार सुनने वाला कोई नहीं है। पिताजी, हमारी गौरी पहले जैसी होनी चाहिए। वो घूमनी चाहिए। जल्दी जाकर किसी अच्छे वैद्य को बुलाओ और गौरी को दिखाओ, फिर वो ठीक हो जाएगी। नंदिनी सही बोल रही है पिताजी, जल्दी जाके किसी अच्छे वैद्य को बुला कर लाओ। खाने के लिए पैसे नहीं है, मैं कहाँ से वैद्य लेके आऊँ? ये सब मुझसे नहीं होगा बेटा। नहीं होगा ऐसे बोलकर चुप कैसे बैठ सकते हैं? इतने दिन गौरी जो दूध देती थी उससे बेचकर पैसे कमाते थे।
अगर अब हम गौरी को नहीं बचाएंगे तो हमारे व्यवहार से शिव जी भी गुस्सा हो जाएंगे। गुस्सा होते हैं तो होने दो। जो हमारे सुख दुख में हमारे साथ नहीं है, अब वो खुश हो या गुस्सा हो क्या फर्क पड़ता है। जैसे जहां गड्ढा है वही पानी भरता है, उसी तरह जिनके पास पैसे हैं वही धनवान बनता है। क्या हमने कभी भी भगवान से पैसे मांगे हैं क्या? तुम ही बताओ। हम जीने के लिए केवल एक मुट्ठी चावल मांगते थे और वो चावल हमारी गौरी की वजह से मिलते थे। अब देखो वो भी रोक दिए हैं उस भगवान ने। काका, भगवान को क्यों डांट रहे हो? डांटू नहीं तो और क्या करूं? देखो हमारी गौरी को किस हालत में कर दिया है। काका, आप ऐसे मत रोइए, गौरी को कुछ नहीं होगा। काका, गांव के बाहर नीम के पेड़ के नीचे जो बाबा बैठते हैं ना, उनको जाकर गौरी के बारे में बताओ। फिर क्या होगा? वो यहाँ आकर गौरी का इलाज करेंगे। इलाज तो कर देंगे, लेकिन इलाज के लिए पैसे मांगेंगे तो मैं कहाँ से लेकर आऊंगा बताओ? काका, बाबा पैसे नहीं मांगेंगे, आप उनके पास जाकर सारी बात बता दीजिए, वो जरूर आकर आपकी सहायता करेंगे। पिताजी, एक बार उस बाबा के पास जाकर आइए ना। हाँ जी, हमारी बात सुनकर शायद वो बाबा हमारी मदद कर सकते हैं। एक बार कोशिश करके देखते हैं। ठीक है, जैसा तुम लोग कहो, ये कोशिश भी कर लेता हूँ, लेकिन गौरी का तुम लोग ध्यान रखना। मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। बाबा, ऐसे क्यों घूम रहे हैं आप? क्या हुआ आपको? पुजारी जी, क्या मैंने कभी भी पैसे के लिए किसी की सहायता की है क्या? बाबा, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। क्या मैंने अपने जीवन में कभी भी पैसों के बदले में किसी की मदद की है? छी छी, ऐसा कभी नहीं हुआ बाबा। अब एक मूर्ख भक्त आएगा, वो सोचता है उसकी सारी परेशानियों का कारण वो भगवान है। जब मेरी बेटी ने कहा कि बाबा के पास जाओ, वो सहायता करेंगे, वो कहता है कि पैसे देने पड़ेंगे। बताओ कैसे क्रोधित ना हूं मैं? आने दो उसे यहां। बाबा, बाबा, तुम यहां पर अपनी गाय का इलाज करवाने आए हो ना? हाँ बाबा, हाँ बाबा, मैं गरीब हूं। मेरे जीवन का जो आधार है, उस गाय का पैर टूट गया है। सुना है आप महात्मा हैं और आपकी वजह से मेरी गौरी ठीक हो जाएगी। कृपया कर मेरे घर आकर मेरी गौरी को बचा लीजिए बाबा। बचाने की बात बाद में करना। बिना पैसों के मैं कोई मदद नहीं करता। पैसे लेकर आए हो तुम? बाबा, मेरे पास मैं समझ गया। तुम्हारे पास फूटी कौड़ी नहीं है। तुम किसी और के पास जाओ, जाकर कोई वैद्य ढूंढो। मुफ्त में ना मैं कोई इलाज नहीं करता। कृपा करके ऐसा मत कहिए बाबा, ऐसा मत कहिए बाबा। मेरी गौरी को बचा लीजिए। हाँ, बचा तो लूंगा मैं, कब मना किया, लेकिन पैसे तो देने पड़ेंगे।
लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो फिर मैं तो नहीं आ सकता। ठीक है बाबा, लगता है मेरे जैसे बदकिस्मत इंसान की कोई भी सहायता नहीं करेगा। अब मैं चलता हूं बाबा। ठीक है, जाओ जाओ। बाबा, बेचारे लक्ष्मण राव को ऐसे क्यों परेशान किया? वो बहुत अच्छा इंसान है। लक्ष्मण राव अच्छा इंसान है, मैं जानता हूं, और इसको जानने के बाद भी मैंने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। बाबा, आपकी लीला अपरंपार है। ये देखो पिताजी हाँ, पिताजी। पिताजी। हाँ? क्या हुआ, इतने खुश क्यों लग रहे हो तुम लोग? हाँ, हम बहुत खुश हैं पिताजी। और खुशी का कारण पता है? आपने जिस बाबा को भेजा वही। मैंने कौन से बाबा को भेजा था? आपने ही तो गौरी की तबीयत ठीक करने के लिए बाबा को भेजा था। जब बाबा आकर गौरी पर हाथ सहला रहे थे, तब गौरी अचानक से उठ गई। अब तो गौरी चारा भी खा रही है और पानी भी पी रही है। क्या बात कर रहे हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। बहुत आश्चर्य लग रहा है मुझे। क्यों पिताजी? पता है, जब मैं बाबा को बुलाने गया था तो उन्होंने कहा कि वो बिना पैसे के मेरे यहाँ नहीं आएंगे। पिताजी, आप कितना मजाक करते हैं। क्या बाबा ने कभी किसी से पैसे मांगे हैं क्या? गौरी, उठ जाओ। देखा तुमने, तुम्हारी तबीयत खराब होने की वजह से तुम्हारे मालिक लोग कितने परेशान थे। अब तुम्हारी तबीयत कभी खराब नहीं होगी। और तुम्हें भी उनका ध्यान रखना है। नंदिनी, ये बताओ बाबा कहाँ पर हैं? हमारे घर में है, गौरी के साथ है। अच्छा, चलो देखते हैं। पिताजी वो देखिए। बाबा, आपने तो कहा था कि बिना पैसे के आप मेरी गौरी का इलाज नहीं करेंगे, और आपने मुझे बताए बिना चुपके से यहाँ आकर गौरी को ठीक कर दिया। बाबा, कितने करुणामयी हैं आप बाबा। आपका हृदय सबके लिए विशाल है बाबा। लक्ष्मण, भगवान के ऊपर हमेशा भरोसा रखो और गुरुओं का आदर सम्मान करो। वो हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगे। जैसा आप कहें बाबा। आज के बाद मैं भगवान के बारे में कभी भी गलत बात नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा बाबा। ठीक है, मेरा काम समाप्त। अब मैं चलता हूं। नहीं बाबा, आप ऐसे ही खाली हाथ नहीं जाएंगे। आपको हमारे घर में खाना खाना ही पड़ेगा। तुम्हारे मन में मेरे सत्कार की भावना है ना, बस इतना ही काफी है। पैसे से ज्यादा
तुमने मेरे प्रति जो प्रेम, विश्वास और भक्ति दिखाई है, वो बहुत है। असलम, जरा गाड़ी तो रोको। जी। असलम जी। शिरडी गांव अभी कितनी दूर है? अभी और 2 किलोमीटर जाना है। तालाब के बाद शिरडी आएगा। तो तांगा तेज भगाओ, शाम होते ही मेरे बेटे को संभालना मुश्किल हो जाता है। उसके शरीर में प्रेत आत्मा है। चलो चलो। ए पिताजी, तांगे वाले को वापस पूना जाने के लिए कहिए, मैं शिरडी नहीं जाऊंगा। मैं साईं बाबा से नहीं मिलूंगा। बेटा, ऐसी बातें नहीं करते हैं। साईं बाबा भगवान हैं, वो तुम्हें बचा लेंगे। ए, वो क्या मुझे बचाएगा? है कौन वो? मुझे बचाने वाला वो है कौन? बाबा है वो, कहा ना वो भगवान जैसे हैं। भगवान के पास भूत आता है क्या? घुमाओ तांगा। ए तांगे वाले, जल्दी से अपना तांगा वापस घुमाओ, नहीं तो तुम्हारे तांगे को खराब कर दूंगा। असलम, तुम डरो मत, तांगे को शिरडी ले चलो। चलो। ठीक है साहब। मेरी बात का तुम अनादर कर रहे हो ना? देखो अभी मैं क्या करता हूँ। अरे साहब जी, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? बेटा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, कृपया करके तांगे को कुछ मत करो। हम सबकी जिंदगी तांगे में है। कृपया इस तांगे को रोको बेटा, रोको, तांगे को रोको।
अगर तुम शिरडी ना जाकर वापस पुणे जाओगे तो ही मैं शांत बैठूंगा और तभी मैं तांगा रोकूंगा। सुनिए, चाहे जो हो जाए हम पुणे वापस नहीं जाएंगे। हम शिरडी जरूर जाएंगे बाबा का दर्शन करने। ए अहंकारी औरत, देखो मैं तुम्हारी क्या हालत करता हूँ। पापा, हमें बचा लो पापा। पापा, हमें बचा लो। बाबा बचाओ हमें, हमारी रक्षा करो बाबा, हमारी रक्षा करो, बचाओ, बचा लो। बाबा, हे बाबा, बाबा। असलम, तुम निश्चिंत होकर तांगे को ले चलो, चलो ले चलो। जी साहब। चलो भाई। असलम, जरा तांगा रोको। हाँ साहब। भाई साहब, नमस्कार। नमस्ते, क्या बात है? हम लोग पूना से आ रहे हैं भाई साहब। यहाँ शिरडी में वो भगवान साईं बाबा रहते हैं ना, हम उनसे कहाँ मिल सकते हैं? कौन? वो भीख मांग के खाने वाला? बाबा को ऐसे? भाई साहब, अगर नहीं बताना है तो मत बताइए, लेकिन उनके बारे में ऐसा अनाप शनाप मत बोलिए। भैया, हमें क्या करना है? कहाँ मिलेंगे बता दीजिए, बात खत्म हो गई। अपना मुंह बंद रख। भाई गुस्सा मत होइए, आपको उस बाबा से क्या काम है? हम थोड़ी मुसीबत में हैं भाई साहब। उस महात्मा के दर्शन पाकर अपना जीवन सुधारना चाहते हैं। ओह, मतलब आप आग में खुद से ही कूदना चाहते हैं? हाँ? ए तंबोली, अगर तुमसे कोई बाबा का स्थान पूछे और तुम्हें पता है तो ही बताओ, नहीं तो चुप रहा करो। क्यों ऐसे मजाक करते हो तुम सबसे? हाँ? ऐसा करोगे तो तुम्हारे अल्लाह भी तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। ए पंडित, मुझसे ज्यादा ज्ञान की बातें मत करो। तुम्हारा ये जो खेल है ना, ये तंबोली के सामने नहीं चलेगा। चलो चलो अपना काम करो, जाओ। सुनिए, आप बाबा से मिलना चाहते हैं क्या? हाँ स्वामी जी। बाबा यहीं पास में ही है। तांगे में बैठकर मेरे पीछे चलिए, मैं आपको ले चलता हूँ। ठीक है स्वामी जी। आइए। असलम। यहीं पर रुकिए। रुक जाओ जी। बाबा पेड़ के नीचे बैठे हैं, आइए। जी।
बेटा श्रीहरि, तांगे से नीचे उतरो बेटा। मैं कभी नहीं उतरूंगा। बेटा हम स्वामी जी से मिलने आए हैं, जिद मत करो, उतर जाओ बेटा। मैंने कहा ना नहीं उतरूंगा। पांडव, वो मेरे पास नहीं आना चाहती है, छोड़ दो ना, मैं खुद आता हूं उसके पास। बाबा, वो मेरा बेटा है, वो लड़का है, लड़की नहीं है। वो तो मैं भी जानता हूं, मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं। पांडव, अगर वो तुम्हारा बेटा होता तो जैसे तुम मेरे पास दौड़कर आए, वो भी भागता हुआ आता। लेकिन उसके शरीर में कोई और है। उस औरत ने उसके मन पर कब्जा कर लिया है। बाबा, मेरे बेटे के शरीर में किसकी आत्मा है? तुम्हारी सास, मतलब तुम्हारे पति की माँ। बाबा, मेरी माँ मेरे बेटे के शरीर में घुसकर ऐसा कर रही है क्या? हाँ पांडव। बाबा, मेरी माँ मेरे बेटे के शरीर में क्यों घुस गई है? तुम्हारे ऊपर उसे बहुत प्रेम है ना? मेरे ऊपर के प्रेम के लिए मेरे बेटे को परेशान कर रही है। पांडव, अपने आप को संभालो। तुम्हारी मां को सालों तक तुम पर प्रेम रहा है और उसकी आत्मा उस प्रेम को भूल नहीं पा रही। और तो और, वो तो ये चाहती है कि वो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहे। इसीलिए तुम्हारे बेटे के शरीर में आकर वो तुमसे बात करना चाहती है। बाबा, आप सत्य बोल रहे हैं क्या? ये बिल्कुल सत्य है। बेटा श्रीहरि। मैं श्रीहरि नहीं हूँ, मैं तुम्हारी माँ शारदा बाई हूँ। माँ, माँ, क्यों मेरे बेटे को इतना तकलीफ दे रही हो माँ? क्योंकि तुम मेरे बेटे हो, तुम्हारा प्यार मुझे मिलना चाहिए। माँ, जब तक तुम जिंदा थी मैंने प्यार से तुम्हारी देखभाल की थी ना माँ। इसीलिए मेरा प्यार तुम्हें मिलना चाहिए। शारदा बाई, इसे प्रेम नहीं कहा जाता, बल्कि ये तो स्वार्थ है। मां का प्यार गौरी शंकर की भांति ऊंचा होना चाहिए। तुम उस प्यार को बदनाम मत करो। मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं, तुम श्रीहरि का शरीर छोड़कर चली जाओ। अगर नहीं गई तो? अगर तुम नहीं गई तो तुम्हारी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। तुम अगले जन्म में अपने बेटे को देख सकती हो। हमें सबको छोड़ना पड़ता है, यही जीवन चक्र है। अगर तुमने मेरी सारी बात सुन ली तो अगले जन्म में भी पांडव तुम्हारा बेटा बन के आएगा। तुम उसकी मां बनोगी। मैं तुम्हारी आत्मा को मुक्ति दिलाकर सीधे स्वर्ग में पहुंचा दूंगा। माँ, कृपा करके बाबा की बात मान लो माँ। माँ, देखो, मुझे मेरे बेटे से जितना प्यार है उतना ही प्यार तुमसे भी था माँ। माँ, मुझे मेरा बेटा लौटा दो माँ, लौटा दो माँ, लौटा दो। बेटा, तुम रोना मत। मैं चाहती हूँ, तुम्हारे आंसू में नहीं देख सकती हूँ। बाबा, आपने मुझे वचन दिया है, अगले जन्म में पांडव ही मेरा बेटा होगा। अपने वचन से मुकर नहीं जाओगे ना? बिल्कुल नहीं माताजी, मैं अपना वचन निभाऊंगा। ठीक है, मैं चलती हूँ।
पिताजी, माँ, हम कहाँ हैं? बाबा, बेटा, बाबा, बेटा, बाबा। श्री हरि, तुम ठीक हो गए बेटा। आप ठीक हो ऐसे गया। क्यों बोल रहे हो? मुझे क्या हुआ था? मैं तो ठीक ही हूँ। हाँ श्रीहरि, तुम बिल्कुल ठीक हो। इनकी तबीयत खराब हो गई है, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। पिताजी, ये फकीर कौन है? बेटा ये फकीर नहीं है, ये तो भगवान है, साईं बाबा है। ऐसा क्या? बाबा, मुझे आशीर्वाद दीजिए। आयुष्मान भव, तुम्हारा कल्याण हो। पांडव, हाँ बाबा। मैंने जो तुम्हारा भला किया उसके बदले 25 पैसे दोगे? पांडव जी, बाबा को दक्षिणा में 25 पैसे दीजिए। देता हूँ, ये लीजिए। मैंने तो 25 ही मांगे हैं, 50 पैसे नहीं चाहिए। ये रहे मेरे 25 पैसे। इंसान को हमेशा अपने काम के हिसाब से पैसे मांगने चाहिए। ज्यादा की उम्मीद करना अच्छी बात नहीं है। बाबा, आप केवल भगवान नहीं हैं, आप गुरु, परमात्मा और ज्ञानी भी हैं। ये सब मैं नहीं हूं, सबका मालिक एक है। अल्लाह रहम करे, अल्लाह अच्छा करेगा। हे राम, हे राम। तात्या, तात्या, मामा को परेशान मत करो, यहाँ आओ। आओ बैठो। रहने दो भाईजा बहन। जब सब लोग मुझे पागल फकीर कहकर बुलाते थे, ये भांजा ही तो मुझे खुश करता था। ये लो भाई, खाना खाओ। आप दोनों ने खाना खाया क्या? भगवान को भोग चढ़ाए बिना कोई खाना खाता है क्या? चलो अब खाना खा लो। मैं भगवान नहीं हूं बहन, तुम्हारी ही तरह साधारण मनुष्य हूं। आपके लिए आप साधारण मनुष्य हो सकते हो, लेकिन तात्या और मेरे लिए आप हमेशा भगवान ही रहेंगे। पहले खाना खा लीजिए। अन्नदाता सुखी भव। मामा, सब कुछ तो आप ही खा रहे हो, मुझे कुछ नहीं दोगे? तात्या, तुम घर पर खाना खा लेना, पहले मामा को खाने दो। भाईजा बहन, शायद इसे भूख लगी होगी। अच्छा तुम छोड़ो, मैं ही खिला देता हूं। बहन, अगर मेरी जन्म देने वाली मां भी होती तो इतना प्यार नहीं करती। मेरे साथ कोई संबंध नहीं, फिर भी कितना स्नेह रखती हो मुझ पर तुम।
मैं हमेशा तुम्हारा ऋणी रहूंगा। बाबा, अगर मेरा कोई अगला जन्म होगा ना, उस जन्म में भी मैं आपकी हमेशा सेवा कर सकूं, ऐसी मुझ पर कृपा करना। हर जन्म में मैं तुम्हारा भाई बनूंगा। तुम मेरी बड़ी बहन, मैं तुम्हारा छोटा भाई। ये सुनकर मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है बाबा। एक और बात याद रखना, आगे से मुझे ढूंढते हुए मत आना। अब मेरे शिरडी में रहने का समय आ गया है, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं वहीं रहूंगा। बहुत खुशी हुई बाबा, अब हमारे साथ ही रहना। हाँ मामा, अब आप शिरडी में हमारे साथ ही रहना, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। ठीक है ताते, अब तुम्हारे प्यार के लिए मैं शिरडी में ही रहूंगा, ठीक है ना? ठीक है। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। बच्चों, क्या आप सबने मेरे दिए हुए अक्षरों का अभ्यास किया है? हाँ जी गुरुजी। अब मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, उसका उत्तर देना। सैयद, तुम बताओ, दानों में सबसे श्रेष्ठ दान क्या होता है? अन्नदान है गुरुजी। अच्छी बात है। वेंकट, अब तुम बताओ, एक ऐसे योद्धा का नाम बताओ जो दान के लिए जाने जाते हैं। करना पंडित जी। बिल्कुल सही। अब मैं तुम सबसे एक आखिरी प्रश्न पूछूंगा, उसका उत्तर देना। भगवान ने इस धरती पर सबसे पहले जाति और कुल की सृष्टि की या फिर पहले मनुष्य की सृष्टि की? श्याम पंडित जी, आप सुन रहे हैं? आपके प्रश्न का उत्तर मैं दूं? कौन है? कहां से बात कर रहे हो? मैं तो आपके पास ही हूं, आप ही मेरे नजदीक नहीं आते। बच्चों, तुम सब अभी जाओ, कल फिर आना। कौन? कहां हो? देखो देखो, मैं पास में ही हूं। कौन है यहां? सोमा,
फकीर को धक्का क्यों मारा? श्याम पंडित जी, इसको साधारण इंसान मत समझिए, अपने आप को बहुत कुछ समझता है ये। हमारी बातों को उल्टा जवाब दे रहा था। पंडित जी, इस पागल इंसान के बारे में आपको पता नहीं है। अच्छा, तो तू बुलाया पागल? हाँ, मैं पागल हूं। श्याम, क्या मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दूं? तुम जैसे अशिक्षित को भला प्रश्न का उत्तर कहां से आएगा? अनपढ़ पागल। श्याम, भगवान ने केवल मनुष्य की सृष्टि की है, जाति या कुल की नहीं। దేవుడు మనుష్యాని సృష్టించానే కాని కులాన్ని మతాన్ని కాదు। भगवान ने इन सबको बनाया, मगर जाति और धर्म नहीं। God created human beings, but not caste and creeds. भगवाननी मनुष्य घडवला, जाती आणि कुल नाही। महात्मा, सब आपको पागल कहते हैं, लेकिन आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं। हे प्रभु, आप कौन हैं? मेरी कोई जाति नहीं है, ना ही कोई धर्म है। इस समय तुम्हारा मित्र हूं। स्वामी, मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप कौन हैं, क्या हैं। लेकिन आप निश्चित तौर पर साधारण नहीं हैं। मनुष्य के रूप में आए हुए एक गुरु हैं, महागुरु। पूरे संसार का सिर्फ एक गुरु है, वही वो दत्त गुरु। क्या मैं वो हूं? बोलो श्याम, क्या मैं वो हूं? तुम मुझे महात्मा कहते हो। बाबा, आप ही दत्त गुरु हैं ऐसा मेरा मन कहता है। सही है ना बाबा? आप दत्त गुरु हैं ना? मैं तो बस एक पागल फकीर हूं, मैं कोई गुरु नहीं हूं। ए रंगा शिंगा, जाओ उस श्याम पंडित को लेकर आओ। ठीक है, चलो। ए श्याम पंडित जी, आप उस फकीर के साथ क्या षड्यंत्र कर रहे थे, बताइए। अरे वो क्यों फकीर के साथ षड्यंत्र करेंगे? अरे वो तो सिर्फ अपना सुख दुख बांट रहे थे। तुम्हें पता है ना, उन्हें बच्चे नहीं है और आगे पीछे भी कोई नहीं है। श्याम जी, सरपंच जी आपका इंतजार कर रहे हैं, आपको बुला रहे हैं। आइए आइए, आइए जल्दी आइए आइए।
सरपंच जी देखिए आ गए। नमस्ते सरपंच जी। क्या श्याम पंडित जी, लगता है उस फकीर के साथ आप कुछ बात कर रहे थे। उनसे भला मैं क्या बात करूंगा, वो तो ज्ञानी है। मैं तो उनके प्रभुत्व की पहचान कर रहा था। किसका प्रभुत्व? उस पागल का। सही कह रहे हैं आप, सही कहा। सरपंच जी आपने भी सही कहा, क्यों रंगा? हाँ, बिल्कुल सही कहा। क्यों श्याम पंडित जी, कहीं आपका दिमाग तो नहीं फिर गया है? अरे वो कहाँ का ज्ञानी है जो आपके उसके प्रभुत्व की पहचान करवा रहे थे? सरपंच जी, बाबा के बारे में ऐसी बातें मत करें आप। आपकी तरह मैं भी उन्हें पागल ही समझता था, लेकिन आज उनकी बातें सुनकर और कई भाषा बोलते हुए देखकर अब मेरा मन बदल गया। सच कहता हूँ बाबा बहुत बड़े ज्ञानी हैं। मुंह बंद करो अपना, ज्ञानी। तुम्हें खुद केवल एक भाषा आती है और कह रहे हो उस फकीर को 10 भाषाएं आती हैं। क्या मजाक कर रहे हो? क्या तमाशा लगा के रखा है? सरपंच जी, ये श्याम पंडित भी उस फकीर की तरह पागल हो गए हैं। देखिए, आप लोग जो चाहे वो कहें, माने या ना माने, लेकिन बाबा ज्ञानी है। उजाला ढूंढने के लिए हाथ में दिया लेकर घूमने की जरूरत नहीं। बाबा ज्ञानी है या नहीं है, इस बात की प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। देखिए, आज के बाद उनके बारे में गलत बोलने के बजाय उनके महत्व को समझ लेना ही जरूरी है। आप सबके लिए कल्याणकारी हो। श्याम पंडित, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये सारी ज्ञान की बात है उन बच्चों को सिखाना, मुझे नहीं सिखाना। चलो चलते हैं। अगर हम यहीं पर रहे तो ये पागल हमें उस पागल की बातें बताकर हमें भी पागल कर देगा। चलो, हर जगह पागल भरे पड़े हैं। बाबा के नाम के संजीवनी का महत्व आप सबको पता नहीं चलेगा। आगे चलकर जब आप उनके भक्त बन जाएंगे ना, तब पता चलेगा आपको। बाबा, इनका भला करना बाबा, अज्ञानी है ये। राधा बाई, क्या तुमने साईं बाबा के बारे में कुछ सुना? कौन सी बात रमना? अरे रे, तुम्हारा शिरडी में रहना किसी काम का नहीं है। पुणे से आए हुए एक लड़के के शरीर में प्रेत आत्मा घुसी थी। साईं बाबा ने उसे सामने बैठाकर उसके अंदर से प्रेत आत्मा को भगा दिया। ऐसा क्या शब्बीर, मुझे ये बात पता ही नहीं थी। जब तुम गांव में रहोगे तभी तो तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। जब से वो बाबा हमारे इस गांव में आए हैं ना, शिरडी में कितना बदलाव आने लगा है, पता है? हाँ, तुम बिल्कुल सच कह रहे हो। सच में बाबा तो भगवान है। हाँ, सही कहा तुमने। पता नहीं हमारे गांव वालों ने बाबा की कौन से जन्म में सहायता की थी, अब वो हमारे गांव में रहकर हमारी मदद कर रहे हैं। ऐसा महात्मा हमारे शिरडी के लोगों के लिए एक वरदान की तरह है। हाँ मालसापति जी, जो बीमारियाँ परेशानियाँ किसी से भी ठीक नहीं होती है ना, उसी को बाबा बिना किसी अपेक्षा से ठीक कर देते हैं और साथ में हम सबका उद्धार भी कर रहे हैं। उनका दिल सोने का है। सोना नहीं, नकली सोना है वो आदमी, चोर है। पूरे शिरडी के लोगों पर काला जादू करके उन्हें अपने वश में कर लिया है। तुम चुप रहो भैया, बाबा को देखने पर ऐसा नहीं लगता। मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन हमें भी ये मान लेना चाहिए, तभी हमको खाने पीने को कुछ मिलेगा। बेवकूफ कहीं का। पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम किसी के बारे में भी कुछ बुरा सही कहें, ये गलत है भैया। चुप रहो तुम। पहले पहले तो तुम उस बाबा के बारे में जो मर्जी आए वो बोला करते थे। अब क्या हुआ? अब तुम उसकी वकालत करने लग गए हो। कहीं उसने तुम पर कोई जादू तो नहीं किया है? कोई जादू नहीं किए भैया। आपको एक बात पता है, गांव के सारे लोग उसकी आरती उतार रहे हैं, उस बाबा को भगवान बना के रखे हैं। कौन है भगवान? भीख मांगकर खाने वाले भगवान नहीं होते। इस शिरडी के लोगों को अकल कब आएगी पता नहीं। पहले इसको अकल लेनी चाहिए, फिर उनको आनी चाहिए। क्या खुसफुसा रहे हो? कुछ नहीं भैया। कहीं तुम? नहीं भैया, नहीं।
बाबा। ओह पुजारी जी, नामदेव, आओ आओ। बाबा, आपकी कीर्ति शिरडी गांव से बाहर जाकर पूरे महाराष्ट्र में फैल रही है बाबा। आपके जैसा महात्मा हम सब के बीच है, ये हमारे पिछले जन्म का पुण्य है। गलत गलत। अगर मैं तुम लोगों के बीच में हूं तो ये मेरे पूर्व जन्मों का फल है। ये आपकी महानता है, बड़प्पन है। बाबा, गांव के लोग मिलकर आपके लिए एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाना चाहते हैं। आप यहाँ खुले आकाश के नीचे इधर उधर रहते हैं बाबा। आपको बारिश हवा परेशान करती रहती है। आप हमारे साथ चलिए बाबा, हमें भी बहुत खुशी होगी। हाँ बाबा। नामदेव, ये मेरे गुरु का स्थान है। कुछ दिनों के बाद आऊंगा। तुम जिस जगह की बात कर रहे हो वहां तो कोई भी रह सकता है, लेकिन यहां कोई नहीं रह सकता। इस जगह की हवा, यहां गिरने वाली बारिश की एक बूंद भी शरीर पर लगे तो जीवन सार्थक हो सकता है। तो अब तुम ही बताओ, भला ऐसी जगह छोड़कर मैं कैसे जाऊं? आपने मुझसे वादा किया था, आपको गांव में ही रहना पड़ेगा। हाँ मामा, आपको हमारे साथ ही रहना होगा। बहन, तुम क्रोधित मत होना, मैं अवश्य आऊंगा। बाबा, ये सारे लोग आपकी पूजा की अपेक्षा लेकर आए हुए हैं। आप अनुमति दीजिए ताकि ये आपकी पूजा कर सकें बाबा। पूजा मत करो ऐसा कहने वाला मैं कौन? बिल्कुल करो। मैं तो तुम्हारी खुशी के लिए हूं, लेकिन तुम लोग मेरी पूजा बिल्कुल नहीं करोगे। लेकिन तुम सबके अंदर जो ईश्वर है उसकी पूजा करो।